रेल वन एप्लीकेशन क्या होता है? रेल वन एप्लीकेशन रिव्यू। तो गाइस आप लोगों को पता ही है, गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक और रेलवे एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है प्ले स्टोर पर, जो कि है रेल वन नाम से। तो अगर आपको ये एप्लीकेशन के बारे में आपने कहीं पर स्टेशन पे सुना होगा या किसी फ्रेंड के मोबाइल से सुना होगा या फिर कहीं पे न्यूज़ में अगर आपने सुना होगा और अभी आप जानना चाहते हो कि ये रेल वन एप्लीकेशन क्या है, तो चलो डिटेल में आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। गैस अभी रिसेंटली एक नया रेलवे एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है रेल वन नाम से। तो इंडिया में ये जो एप्लीकेशन है ये अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। अगर आप जाओगे अपने प्ले स्टोर पे तो आपको एक नया एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, और ये जो एप्लीकेशन है ये आपको स्टेशन पे भी आपको इसका एप्लीकेशन का लोगो आपको देखने को मिल रहा होगा। आप मोस्ट ऑफ द स्टेशन पे अगर आप जाओगे या ट्रेन के अंदर तो आपको ये एप्लीकेशन का जो मार्केटिंग है वो आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, हर जगह पे इसका बोर्ड दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। जिस तरीके से IRCTC था, उसके बाद UTS था, अब वो दोनों एप्लीकेशन का यूज़ करके जो आप रेल का टिकट बुक करते थे, यानी कि IRCTC से हम रिजर्वेशन तत्काल टिकट बुक करते थे, और UTS एप्लीकेशन का यूज़ करके हम जनरल जो भी लोकल ट्रेन होती थी शॉर्ट टर्म वाली वो हम टिकट बुक करते थे। लेकिन अभी इस रेल वन एप्लीकेशन पे आप रिजर्वेशन ट्रेन और साथ ही साथ जो अनरिजर्वेशन जो ट्रेन होती है जो कि लोकल ट्रेन के टिकट्स, वो भी दोनों के दोनों आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप इजीली बुक कर सकते हो। तो ये रेल वन एप्लीकेशन क्या है, इसे कैसे चालू करते हैं, थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे चले जाना है अपने प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाके आपको इस रेल वन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब यहाँ पर आपको बोलेगा ये अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो गाइस अगर आपका ऑलरेडी IRCTC में अकाउंट है या तो आपका UTS में अपना अकाउंट है, यानी कि अगर आपने IRCTC का आपका ऑलरेडी एक अकाउंट है या तो UTS का आपका अकाउंट है, तो आपको यहाँ पर नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर IRCTC से अगर आपका अकाउंट है तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली अपना जो अकाउंट है वो रेल वन में लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका इसके अलावा अगर आपका UTS का अकाउंट है तो UTS के में आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया था, तो आप UTS का जो यूज़र ID और पासवर्ड है वो डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका IRCTC या फिर UTS में आपका अकाउंट नहीं है तो डायरेक्टली आप एकदम फ्रेश तरीके से यहाँ पर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर दिख रहा है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपका नंबर है, आपका मोबाइल नंबर, वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको बोलेगा ये अपना पूरा का पूरा अकाउंट क्रिएट करने के लिए। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे मैं बैक आ चुका है। बैक आने के बाद अगर जैसे कि मैंने बताया, तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो डायरेक्टली अगर आपको फ्रेश अकाउंट बनाना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना, जो भी आपका मेन परमानेंट मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो नाम है, पूरा नाम, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका सरनेम, वो पूरा नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका जो मेन परमानेंट ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे यूज़र आईडी रखना है वो यूज़र आईडी आप यहाँ पे रख लेना। यूज़र आईडी आपको कैसे रखना है वो भी मैं आपको बताऊँगा तो एग्जाम्पल के केसेस में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यूज़र आईडी कैसे डालना है। जैसे कि देखो यहाँ पर भी देखो, मैं दोनों के दोनों आपको बता रहा हूँ। यूज़र आईडी आपको जैसा ये आपको बोल रहा है वैसे ही आपको डालना है। तो आप ऐसा कोई डालना जिसमें आपका नाम रहे, उसके बाद आप बीच में अंडरस्कोर लगा देना, उसके बाद आपको नंबर यहाँ पे लिख लेना है, कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख लेना। ऐसा आपको डालना है जिसमें यहाँ पर आपको अवेलेबल बताना चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको तब तक चेंज करते रहना है जब तक कि यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं बता रहा है। और उसके बाद पासवर्ड में आपको पासवर्ड ऐसा डालना है जिससे कि जो नीचे का पांचों ऑप्शन है, पांचों ऑप्शन ग्रीन टिक में आने चाहिए। तो यहाँ पे देख लो मैंने पासवर्ड कैसा डाला है, रॉय, अब यानी कि पहला वर्ड कैपिटल में डाला है, उसके बाद OY@345678। तो आपका पासवर्ड इसी टाइप का डालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसा आपको यूजर नेम डालना है और किस टाइप का आपको पासवर्ड डालना है, जिससे कि यहाँ पर आपका सक्सेसफुली यूजर आईडी और पासवर्ड आपका ये एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। यहाँ पर देख लो पूरा का पूरा ग्रीन टिक है, तो ये पूरा ग्रीन टिक आना चाहिए। उसके बाद ही आपका पासवर्ड यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। तो आपको यूजर नेम इस तरीके का डालना है, आप अपने नाम के हिसाब से डाल लेना, और उसके बाद पासवर्ड भी आपको ऐसे टाइप का डालना है। तो आप अपने नाम के हिसाब से, अपने नंबर के हिसाब से कोई भी पासवर्ड डाल देना, लेकिन फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए ताकि पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर ले। अब ये कर लेने के बाद ये जो पासवर्ड आपने जो क्रिएट किया है, ये पासवर्ड को आपको वापस यहाँ पे पूरा का पूरा कॉपी करके जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है यहाँ पर भी आपको पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है कैप्चा, ठीक है। तो ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा को आपको ये तीनों बॉक्स में जाके चिपका देना है। जैसे कि आपको ये जो कैप्चा है ये कहाँ पे है, ये पहले बॉक्स में दिख रहा है। देखो ये कैप्चा और ये पहला बॉक्स का कैप्चा सेम दिख रहा है। तो आपको इसको पकड़ के बस ऐसे जाके चिपका देना है। चिपका दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर ये सक्सेसफुली कर लेगा, और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। फिलहाल यहाँ पर गाइस मेरा
अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट है, इसलिए मैं वापस यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाऊंगा। बट आपको इतना सारा का सारा डिटेल एकदम सेम डाल देना है, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। जब आप ये कर लोगे फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा, एक नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मोबाइल जब आप ये पूरा इन्फॉर्मेशन भर लोगे, भर लेने के बाद आपको नीचे की तरफ नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट ने आपको ऑटोमेटिकली आपको दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। दूसरे पेज में आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो आपको वेरीफाई पे क्लिक कर लेना होगा। वेरीफाई पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपका जो नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ईमेल आईडी पे आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जो भी ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई, मोबाइल नंबर ऐसे वेरीफाई करना, और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए भी आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। फिर आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। जब ये पूरा कर लोगे आपका अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस मेरा अकाउंट ऑलरेडी इसके अंदर लॉग क्रिएटेड है, तो मैं यहाँ पे वापस क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल सा लॉगिन करूँगा। तो जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर इस पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर जस्ट मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद आपके नंबर पर आपको एक ओटीपी आएगा। जब अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दोगे, तो जब आप पहली बार लॉगिन करोगे तो आपकी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो लेट्स यहाँ पे मैं ओटीपी डाल देता हूँ। तो ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है, और उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे डिटेल बोलेगा कि आपकी डिटेल एकदम सही है या नहीं, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद जब आप पहली बार लॉगिन करोगे तो यहाँ पर ही आपको एम पिन सेट करने का बोलेगा। तो आप अपना कोई भी 5 नंबर का एम पिन सेट कर लेना। तो लेट्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना एम पिन इस तरीके से। तो इस तरीके से कोई भी आप अपना एम पे डाल देना, एंड उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुल। उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। अब डायरेक्टली आपका जो अकाउंट है वो डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पर जब आप पहली बार इसमें इंटर करोगे तो आपको पूरा बताएगा, ठीक है। तो लेट्स मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है टैप हियर टू बुक रिजर्वेशन टिकट। उसके बाद नेक्स्ट टैप हियर टू बुक लोकल टिकट यानी कि जनरल टिकट्स। उसके बाद यहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट अगर आपको बुक करना है तो आप इस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर ट्रेन सर्च करना है। उसके बाद आपको अपना जो भी ट्रेन है वो कहाँ पर है उसको ट्रैक करना है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो वैसे तो इसने पूरा डिटेल बता दिया, बट फिर भी बता रहा हूँ। अगर आपको अपना रिजर्वेशन स्लीपर डब्बे का टिकट बुक करना है, रिजर्वेशन टिकट बुक करना है या फिर तत्काल टिकट बुक करना है, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको जनरल डब्बे का टिकट बुक करना है या फिर लोकल ट्रेन का टिकट बुक करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके बुक कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना है, कोई भी प्लेटफॉर्म टिकट, आप इस पर क्लिक करके प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है सर्च ट्रेन का ऑप्शन। तो अगर आपको जहाँ पे भी जाना है, जहाँ पे भी आपको सर्च जानना है, तो जहाँ पे भी आपको अपने ट्रेन की डिटेल डालनी है वो आप यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो आपकी ट्रेन कहाँ पे। उसके बाद आपको अपना पीएनआर का स्टेटस डालना है, चेक करना है कि आपका जो ट्रेन टिकट है वो कंफर्म हुआ या नहीं हुआ है, तो वो आप यहाँ पे अपना पीएनआर नंबर डाल के चेक कर सकते हो। उसके बाद कोच पोजीशन अगर आपको चेक करना है कि आपका डब्बा कहाँ पे है, कौन से ट्रेन में है, कौन से ट्रेन में आपके कौन से डब्बे में आपका सीट है, वो अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर आप अपना कोच नंबर डाल के पूरा डिटेल में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद ट्रैक योर ट्रेन, तो जिस ट्रेन में भी आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर ट्रैवल करोगे वो ट्रेन अभी कहाँ पर है, कौन से स्टेशन पे है, वो अगर आपको चेक करना है तो आप इस पर यहाँ पे इंटर करके चेक कर सकते हो। उसके बाद ऑर्डर फूड, अगर ये तो ऑब्वियसली बात है आपको पता ही है खाना के लिए। उसके बाद फाइल रिफंड, ठीक है। तो यहाँ पर अपने अगर कोई टिकट कैंसिल किया है या किसी रीज़न की वजह से अगर आपका टिकट कैंसिल हुआ है तो उसका रिफंड स्टेटस क्या है वो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो। उसके बाद रेल मदद, ये मुझे सबसे अच्छा लगा है। तो अगर आपको अपने रेलवे में ट्रैवल करने के टाइम पे कोई भी अगर आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, कोई आपके साथ झगड़ा कर रहा है, अननेसेसरी आपसे लड़ाई कर रहा है, तो आप यहाँ पर रेलवे में कंप्लेंट कर सकते हो। बस प्रूफ के बेसिस पर आपके पास कोई वीडियो होना चाहिए जो उसके साथ मिसबिहेव हो रहा है उसका, या तो उसका कोई ऑडियो होना चाहिए, या तो उसके साथ उस पर्सन का कोई भी फोटो होना चाहिए, ठीक है। सबसे बेस्ट है आपके पास वीडियो होना चाहिए। तो अगर आप, ऑब्वियसली बात है, ये नॉर्मल सी बात है, जब भी हमारे साथ कोई मिसबिहेव करता है तो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो आप यहाँ पे वीडियो अपलोड कर देना। उसके बाद उसके ऊपर यहाँ पे आप अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। तो उसके बाद ऑब्वियसली बात है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। दैट्स इट। और उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट देखो माई बुकिंग्स, तो यहाँ पर आपने जो भी ट्रेन की टिकट बुक्स की होगी तो आपका बुकिंग्स आपको पूरा का पूरा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कैंसिल, अगर आपने कोई भी ट्रेन का टिकट कैंसिल किया होगा तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है वही आपको सारा का सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। मेनू पे अगर आप क्लिक करोगे तो मेनू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पता है आर वॉलेट, तो आप चाहे तो अपना बैलेंस यहाँ पर ऐड करके रख सकते हो, जिससे कि आपको बार बार अपना, जब आप कोई तत्काल टिकट बुक कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बार बार में बैंक डिटेल लाने की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्टली आप आर वॉलेट से आपका अकाउंट जो अमाउंट है वो माइनस हो जाएगा, तो आप यहाँ पर भी अपना अमाउंट ऐड करके रख सकते हो। उसके बाद अगर आपको लॉग आउट करना है आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो। तो ये गाइस अगर मैं बोलूँ तो ये जो एप्लीकेशन है इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। IRCTC के कंपैरिजन
में ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट है, एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। आईआरसीटीएस से एप्लीकेशन बीच में लैग करता है, लेकिन ये एप्लीकेशन बिल्कुल भी बीच में लैग नहीं कर रहा है। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आपको रेल वन एप्लीकेशन यूज़ करना है और इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और ये एप्लीकेशन क्या है। अगर मैं कहूँ तो आईआरसीटीसी एप्लीकेशन और यूटीएस एप्लीकेशन दोनों का मिलाकर ये एप्लीकेशन आपको दोनों का ही काम हो जाता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है एप्लीकेशन, और अभी के टाइम पे मैं जब से एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है तब से अभी मैं इसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ। आईआरसीटीसी और यूटीएस एप्लीकेशन को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताना ये एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रेल वन एप्लीकेशन क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसको प्रॉपर तरीके से इसका यूज़ करके आपको टिकट्स बुक करना है, पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो यस, अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखनी है तो मुझे मेरे वीडियोज़ में जाके और जैसे वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं।